हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे इस वीडियोस आपने मेरे देखे होंगे जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप एनसीईआरटी को रीड करो, किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन करो, किस तरह से शेड्यूल करो अपने टाइम को। तो आज बेसिकली ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ वो आपको स्क्रीन पे एकदम क्लियर दिख रहा होगा कि आज का वीडियोस मेरा जेई मेन और नीट के लिए है, जिसमें मैं बात करूंगा क्या कि 11th का बैकलॉग कैसे हम लोग मैनेज करें। ठीक है, क्योंकि जो भी फ्रेशर होते हैं, जो 12th में होते हैं, उनके पास क्या होता है कि एक तो बोर्ड का टेंशन होता है, दूसरा उनको 12th के सिलेबस का टेंशन होता है, और थर्ड वो इस बात पे रहते हैं कि 11th में जो हमने पढ़ा उसको कैसे कवर करें। ठीक है, रिपीटर की बात करूँ तो रिपीटर के साथ भी ऐसा ही होता है। रिपीटर भी आप 12th तो वो बहुत अच्छे से कवर रखते हैं, क्योंकि वो जब अपनी बोर्ड देते रहते हैं तो वो 12th की सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर करते हैं। बट उनका भी प्रॉब्लम 11th का बैकलॉग ही होता है कि 11th के बैकलॉग को हम कैसे कवर करें। ठीक है, तो या फिर वो ये जो बैकलॉग वाला सेक्शन है ना, ये ऐसा पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जेई मेन वालों को प्रॉब्लम्स है, नीट वालों को नहीं है, ये दोनों को प्रॉब्लम्स है। मैंने जितने भी बच्चों को देखा है, वो मैक्सिमम बच्चे जो आते हैं मेरे पास, जो रिपीटर होते हैं या 12th वाले होते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि सर हमारा 12th तो ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है, बट कहीं ना कहीं हमारा 11th बहुत खराब है। मैंने 11th करते वक्त ध्यान नहीं दिया। बिकॉज मैक्सिमम बच्चे जब 10th कवर पास आउट होके जब 11th में आते हैं, तो उनको चैप्टर समझने में, इनको सिलेबस समझने में इतना टाइम निकल जाता है कि जेई का सिलेबस क्या है, नीट का सिलेबस क्या है, उसको किस थॉरली पढ़ें, कैसे वहां पे हम थियरी को कंसिडर करें, कैसे अपने सेल्फ नोट्स बनाएं, या फिर किस तरह से वो सम्स को प्रैक्टिस करें। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जो 11 10th से पास होकर 11th में बच्चे जाते हैं, उनको कई इंस्टीट्यूट में तो मैकेनिक्स ही पढ़ाते रहते हैं बहुत टाइम तक, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं, एनएलएम के पुलीज वाले क्वेश्चंस ही कराते रह जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि उनका ब्रेन जो होता है ना कहीं 11th में ब्लॉक हो जाता है कि कुछ एक चैप्टर्स में, या फिर ऐसे भी होते हैं कि बच्चों को कि थोड़ा सा मैकेनिक्स में इतना मजा आने लगता है कि वो क्या करते हैं कि एक ही चैप्टर्स को करीब 2 मंथ 2.5 मंथ स्टडीज कर जाते हैं, और कहीं ना कहीं उसी पे ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं और बाकी चैप्टर्स का बैकलॉग लग जाता है। तो इसीलिए मैक्सिमम बच्चे ये बातें मुझसे ऑलवेज कहते हैं कि सर 12th तो ठीक है हम कर रहे हैं, या जो रिपीटर होते हैं हमारा सर 12th बहुत अच्छा है, हमें बेसिक्स बहुत अच्छे से आती है, बट 11th का बैकलॉग है। तो आज अपन बात करेंगे किसके लिए, 11th के बैकलॉग के बारे में, कि 11th का बैकलॉग अगर आपका है तो आप उसको कैसे कवर करोगे। क्योंकि जो भी जेई मेन और नीट 2021 के हैं, उनको पता है कि अब आज के बाद आपके पास उतना टाइम नहीं है। अगर जेई मेन जैसे, ऐसे तो नोटिफिकेशन नहीं आई है कि जनवरी में उनका मेंस होगा और 110% नहीं होगा, बट इन केस अगर हम एक 5 to 10% चांसेस रखें कि अगर हो जाता है तो उसको हम कैसे कवर करेंगे। ठीक है, और नीट की जो टाइमिंग है वो तो टाइमिंग अलॉट है ही है। ठीक है, तो बात करते हैं आज हम बेसिकली बैकलॉग के बारे में। अब देखो, बैकलॉग की मैं अगर बात करूं तो बैकलॉग को मैं दो कंडीशंस में बात करूंगा इसमें। ठीक है, यहां समझना मेरी बात को। बैकलॉग के मैं दो कंपोनेंट्स बोलूंगा आपको। पहला अगर हम बात करें तो पहला हमारा जो अच्छा होना चाहिए, जिसपे हमें पहले काम करना चाहिए, दैट इज द थियरी एंड बेसिक्स। एंड बेसिक्स इसके, अगर थियरी एंड बेसिक, और दूसरा कंपोनेंट में बात करूं प्रैक्टिस का, दूसरा कंपोनेंट क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस का। अब मैं यहाँ पे एक टर्म्स एकदम क्लियर करूं आप लोगों के साथ कि अगर ऐसा है कि किन्हीं बच्चों का थियरी, उनको ऐसा लगता है कि थियरी और बेसिक्स में उनको कहीं प्रॉब्लम्स नहीं है, तो वो क्या करें, प्रैक्टिस सेशन पे जाए। ठीक है, अगर उनको लगता है कि नहीं थियरी और बेसिक्स में ही प्रॉब्लम्स है, तो पहले आप थियरी और बेसिक्स पे कवर करें। और मैं यहाँ पे एकदम क्लियर कर लूं कि आप चैप्टर कैसे अरेंज करो, कि किस तरह से आपको 11th के बैकलॉग को ठीक करना है, हर कौन सा चैप्टर पहले करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला चैप्टर्स जो आपको बोलूंगा, जो आप उसके थियरी, अगर आपको उसके थियरी बेसिक्स अच्छे हैं तो उसके प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे जाएं, तो सबसे पहला चैप्टर होगा मेरा हीट एंड थर्मो। ठीक है, और उसके बाद मैं दूसरे चैप्टर्स की बात करूं तो दूसरा चैप्टर्स होगा मेरा ऑसिलेशन और वेव। ठीक है, एंड थर्ड में, जैसा मैंने सीक्वेंस में ही यहां से बॉटम टू टॉप, मतलब सॉरी, हाँ, बॉटम टू टॉप अगर हम जाएं, तो यहाँ पे थर्ड अगर हम कंसिडर करें तो थर्ड है मेरा क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एंड फोर्थ में हम बात करेंगे किसकी, ग्रेविटेशन की। और यहाँ पर भी मैकेनिक्स को मैं कोई चैप्टर का नाम नहीं दूंगा, और इसको मैं जीरो चैप्टर का नाम दूंगा। अगर आपने 12th वाला मेरा सेक्शन देखा होगा तो वहां आपने देखा होगा कि मॉडर्न फिजिक्स को मैंने भी जीरो चैप्टर्स का नाम दिया है।
तो इस सीक्वेंस में मैं 11th के बैकलॉग को पढ़ना शुरू करूंगा। ठीक है, अब बात करो हीट एंड थर्मो की। तो पहले आप देखो हीट एंड थर्मो में सबसे पहले अगर आपको कहीं से लगता है कि नहीं उसके थियरी और बेसिक्स बहुत अच्छी है, तो वन डे लेके आप क्या करो, फिर भी आप उसके थियरी और बेसिक्स को एक बार रिवाइज कर लो। जो भी आपने सेल्फ नोट्स बना रखे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, या टीचर्स नोट्स और आपके नोट्स मिला के जो आपने सेल्फ नोट्स बनाए हैं उसको आप कवर करके थियरी एंड बेसिक्स पे काम करो। उस पे सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। वहां पर जो भी आपका आ रहा है, कैलोरीमेट्री होगा, हीट ट्रांसफर होगा, केटीजी होगा, या थर्मोडायनेमिक्स लॉ होगा, वो सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। अब मैं यहाँ पे ये बोलूं कि जब आप हीट एंड थर्मो पढ़ते जाओगे तो उसके साथ साथ में ही आपको मैकेनिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं। जैसे कि मैं बात करूं अगर यहाँ पे मैकेनिक्स के कुछ टॉपिक्स में 1D मोशन, 2D मोशन, ठीक है, एंड रिलेटिव रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन, ये जो सेक्शन है आपका यहाँ पर, ये जो सेक्शन मैंने मेंशन किया है, ठीक है ना, ये जो सेक्शन है मेरे पास, ये आपको क्या करना पड़ेगा, हीट एंड थर्मो को पढ़ते वक्त ही साथ साथ इसको भी आपको प्रैक्टिस करते चलना है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं मैकेनिक्स के दूसरे सेक्शन की बात करूं, ठीक है, दैट मीन्स दूसरा सेक्शन हमारा हम कंसिडर कर लेते हैं एनएलएम एंड फ्रिक्शन, एनएलएम एंड फ्रिक्शन, वर्क, एनर्जी, पावर एंड सेंटर ऑफ मास। ये जो सेक्शन है मेरे पास, इस सेक्शन को हमें कवर करना है ऑसिलेशन और वेव के साथ, इसके साथ आपको कवर करना है। ठीक है, देन आफ्टर इस टॉपिक्स के बाद अगर हम बात करें तो थर्ड सेक्शन होता है मेरा सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, थर्ड सेक्शन में हम बात करते हैं क्या, सेंटर ऑफ, मतलब सेंटर ऑफ मास, हमने यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करो आप। ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला जो टॉपिक है मेरे पास, वो हम कवर करेंगे किसके साथ, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के साथ। ठीक है, उसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट हम बात किसकी करेंगे, जो 11th में बच्चों का सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक आप लोग इसको हमेशा कहते हो, दैट इज रिजिड बॉडी। ठीक है, हम बात किसकी करेंगे, रिजिड बॉडी, और रिजिड बॉडी को स्टडीज करेंगे हम ग्रेविटेशन के साथ। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारा 11th के फिजिक्स का वो टॉपिक भी कवर होता जाएगा और उसके साथ साथ मैकेनिक्स भी कवर होगा, जिसमें आपको एकदम क्लियर माइंड होना चाहिए कि मैकेनिक्स करते वक्त आपको उतना उसमें इन नहीं करना है कि आप बाकी चैप्टर को इग्नोर करो। इसलिए मैंने उनके पैरेलल आपको इन चैप्टर्स को कवर करने की बात कही। और मैंने पहला कंपोनेंट जो आपको बैकलॉग का बोला है कि आपको थियरी और बेसिक्स पे बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेशंस में जाना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे क्लियर करूँ, जिन बच्चों का कुछ चैप्टर्स के थियरी बेसिक्स बहुत अच्छे हैं, तो वो ये कोशिश करें कि मैक्स टू मैक्स 40 to 50 क्वेश्चंस वो उस चैप्टर्स के प्रैक्टिस करें, मिनिमम 40 to 50 क्वेश्चंस एंड मैक्सिमम 200 क्वेश्चंस तक वो जाएं। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत बच्चों के माइंड में होगा कि सर मेरा ना थियरी अच्छा है ना प्रैक्टिस अच्छा है, हमारा तो 11th पूरा ही बकवास है, बर्बाद हो चुका है 11th, अब मैं क्या करूं। तो देखो, अब जिनको ये प्रॉब्लम है तो वो तो सिंपली वो मेरे साथ ही हो जाओ। मेरे साथ होना इन द सेंस कि बहुत ही जल्दी मैं 11th का रिवीजन पूरा स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें आपको जैसे जैसे सेक्शन दिख रहा है वैसे वैसे सेक्शन पे एक चेकलिस्ट वीडियोस मैं बनाऊंगा, जिसके साथ बहुत इजी तरीके से उस कि उतना ही उसमें हम डिस्कस करेंगे जिसपे जेई मेंस और नीट के क्वेश्चंस आपसे आसानी से सॉल्व हो सके। ठीक है, उतना का मैं एक चेकलिस्ट वीडियो चैप्टर वाइज बनाता जाऊंगा आपको, जो हम कवर कर लेंगे। और ये चेकलिस्ट वीडियो मैक्स टू मैक्स मैं अगर बात करूं पूरी 11th के सिलेबस को लेके, तो ये चेकलिस्ट वीडियोस हम लोग 15 to 20 दिसंबर तक फिनिश कर लेंगे पूरी 11th के सिलेबस के साथ। और जिस बेसिस पे आपके जेई मेंस में कहीं भी फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 आने में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, ना ही नीट वालों को 180 आउट ऑफ 180 आने में प्रॉब्लम्स होगी। अब यहाँ पे देखो, मैंने थियरी और बेसिक्स और प्रैक्टिस की बात की। अगर आपने लास्ट जो भी 10 साल के पीवाई क्यू देखे होंगे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे, तो वहां पर आप एकदम ध्यान से देखना, खासकर नीट के स्टूडेंट्स का, कि उनका मैं बोलूं तो ऐसे 35 से 40% जो क्वेश्चन होता है वो थियरी बेसिस होता है। और वो थियरी बेसिस क्वेश्चंस को आपको उसी तरह से कवर करना है। तो वो थियरी बेसिस पे कैसे कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, कौन से फॉर्मूलेज यूज करने हैं और किस तरह से प्रॉब्लम पे अटैक करना है, इस चीज को मैं आपको, जिन बच्चों को यार
थियरी बेसिक्स या प्रैक्टिस नहीं है उतने अच्छे से 11th के साथ, या फिर जो बच्चे सोचते हैं कि नहीं थियरी बेसिक्स हम हाफ एन आवर या हाफ एन आवर नहीं, मतलब 5 to 6 आवर में कवर कर लेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस करके हम वो टॉपिक खत्म कर सकते हैं, उनको मेरी चेकलिस्ट वीडियोस देखने की कोई जरूरत नहीं है। बट वो बच्चे जिनको लगता है कि नहीं यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स हैं मेरे साथ, हम कैसे कैसे नोट्स बनाएं, कैसे कवर करें, तो आपको वो करने की जरूरत नहीं है। आप वहां पर मेरे साथ ट्यून हो जाओ मेरे यूट्यूब चैनल पे, और आपको वहां पर थियरी एंड बेसिक्स के मैं पूरे कवर करता चला जाऊंगा, जिससे आपके 11th के बैकलॉग्स बहुत आसानी से कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरी बात समझो, इसी तरह से आपको कवर करने हैं, और ऐसे ही आपका इजी वे में फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 आप मार्क्स कर सकते हो मेंस में, और नीट में आप 180 आउट ऑफ 180 भी मार्क्स कर सकते हो। ठीक है, तो ये सेक्शंस आपको बहुत ध्यान से रखना है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा 11th के सेक्शंस के लिए। तो आप कोशिश करो कि इस स्टाइल्स में आप अपने कवर अप करो सारे बैकलॉग को, और इसी स्टाइल्स में आप इसको कंप्लीट करो। मैं वापस से ये बात बोलता हूँ कि जिन बच्चों को ऐसा फील हो रहा है कि सर इसको मैनेज कैसे करें, तो देन आफ्टर वो मेरे साथ जुड़ जाएं, और मैक्स टू मैक्स आप देखोगे कि मैं मैक्सिमम 2 या 3 वीडियोस ही बनाऊंगा एक चैप्टर्स के कंसिडरेशंस में, और उसमें लगभग आपको सारे 11th के फिजिक्स कवर हो जाएंगे, मतलब चैप्टर वाइज। ऐसा नहीं कि 2-3 वीडियोस में मैं पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा। जैसे इन द सेंस मेरा ये कहना है कि अगर ऑसिलेशन एंड वेव है तो हो सकता है मैं 3 या 4 वीडियोस बनाऊं और ऑसिलेशन एंड वेव को कंप्लीट कर दूं। ठीक है, और उसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट करते रहोगे, और वो उससे बाहर आपको कभी भी क्वेश्चंस नहीं आएगा, क्योंकि आप वो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से भी आप उसको मैच कर सकते हो। और इसके साथ साथ मैं जब चेकलिस्ट वीडियोस बनाऊंगा तो मैं उसमें एनसीईआरटीज को भी कवर करता चला जाऊंगा, कि जिससे आपको एनसीईआरटीज भी 11th की रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 12th की तो एज इट इज जैसे आप रीड कर रहे हो, जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया, आप उस बेसिस पे कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे सेक्शंस जो हैं 11th बैकलॉग ठीक करने के, उस पर आप काम करो। ओके, और इसी तरह से आपके 11th के बैकलॉग कवर हो जाएंगे। तो जो भी 2021 में नीट या जेई मेंस दे रहा है उसको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, एंड होप कि आपके बहुत अच्छे रैंक आए। और मैंने मेरे चैनल के साथ आप ट्यून रहो, और इसको मैं आगे आप देखोगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप फिजिक्स, सॉरी फिजिक्स तो मैंने बात कर ली, केमिस्ट्री, मैथ्स या केमिस्ट्री और बायो कैसे कवर करते हो। ठीक है, हम उसके लिए भी जरूर एक चेकलिस्ट वीडियोस जैसा भी हम ट्राई करेंगे कि आपको किस तरह से रिवाइज करना है, कैसे क्या करना है, उसकी हम एक कंप्लीट वीडियोस आपको बना के प्रोवाइड करें। ओके, बाय, गुड बाय।